एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਭਵਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, जिस विच वड्डी गिनती विच संगतां ने शिरकत की अते परिवार नाल दुख साझा किया अते विछड़ी रूह नूं शरधा सुमन भेंट कीते। श्री निर्मल कुमार जैन जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा के मालिक सुगड़ सियाणे इंसान सन। आप जी ने वड्डे हो के अपने कारोबार विच खूब उन्नति हासिल की अते खूब नामना खटिया। श्री निर्मल कुमार जैन जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान इंसान सन। जो भी कोई लोड़वंद इंसान आप कोल आउंदा तां आप जी खिड़े मत्थे उसकी मदद कर दिया करते सन। श्री निर्मल कुमार जैन जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभाਅ ਦੇ मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो के रह जांदा सी। मौजूदा समय विच श्री निर्मल कुमार जैन जी दे चंगे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही पढ़िया लिखिया परिवार है, मेहनती परिवार है अते परमात्मा दे भाणे विच रहण वाला परिवार है।
नारोवाल क्षेत्र, जिसमें जैन शासन को बहुत ही स्तंभ किए हैं, उसी में एक बहुत ही धर्मनिष्ठ परिवार का नाम आता है दादा खजान चंद जी परिवार। उनकी धर्मपत्नी श्री दुर्गा देवी जी जैन नारोवाल से समर्थित यह परिवार है। इनकी बगिया के 3 फुट लाला चिमनलाल जी, हमारे वयोवृद्ध सुश्रावक आदरणीय श्री राजकुमार जी और स्वर्गीय श्री रमेश जी। ये परिवार जो कि स्वयं तो धर्मनिष्ठ है ही है, लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा देने के लिए सदैव समर्पित रहा है। और इसी क्रम में आज इसी बगिया का एक फूल आदरणीय श्री निर्मल जी हमारे बीच नहीं है। कल प्रातः वो इस संसार से विदा लेके अपनी अगली परम और जीवन में पहली बार उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। देखिए 26 मार्च को उन्होंने अपना 89वां यानी कि 89th बर्थडे मनाया है 26 मार्च को। और इस आयुष्य तक हमारे इस वयोवृद्ध सुश्रावक आदरणीय श्री निर्मल जी, जिन्होंने ना तो कभी दवा ली ना कभी हॉस्पिटल का रुख किया, क्या कल्पना कर सकते हैं? क्या आज हम अपने जीवन में ये कल्पना कर सकते हैं? शायद कभी भी नहीं, क्योंकि ये जो पुराने संस्कार और इन लोगों का जो सादगी भरा जीवन, वही इनको जो ये बल देता है कि दवा का सहारा नहीं लेना पड़ता और ये अपनी जीवन शैली में निरंतर अग्रसर रहते हैं, कभी पीछे मुड़ते नहीं रहते। कुछ ऐसे ही कर्मयोगी अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व का जीवन चरित्र में आपके समक्ष संक्षिप्त में रखना चाहूंगा। अनुशासन प्रिय, मैंने यहाँ शब्द प्रयोग किया है अनुशासन प्रिय। अनुशासन जिंदगी में, अनुशासन कार्य क्षेत्र में, अनुशासन परिवार में, हर तरफ एक अनुशासन ऐसा कि जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो। ये मैं शब्द अपने नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा परिचय तो लगभग जब मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करी 92 में बाबूजी के पास बैठने का मौका मिलता था, क्योंकि इनका इंडस्ट्री एरिया का जो पुराना यूनिट था उसकी साथ वाली बिल्डिंग में मैं जॉब कर रहा था। तो जब फ्री होता था तो बाबूजी के पास थोड़ी देर बैठना, उनसे बहुत कुछ सीखा, समझा, जाना। लेकिन जो ये अनुशासन का शब्द मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ये उनके परिवार की अंदर मन से निकली हुई आवाज है जो मैं आप तक पहुंचाने की प्रयत्न कर रहा हूं। और अनुशासन में ऐसी व्यवस्था कि घर में कपड़े रखने की व्यवस्था, जूते रखने की व्यवस्था, उसकी जगह नियत है और वहीं रखे जाएंगे। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, लेकिन इस अनुशासन को आज इस हंसी ऊंचाई तक ले गए हैं। वो बच्चे जब कल वो बात कर रहे थे तो उनका गला कितना भरा हुआ था मैं ही जानता हूँ। जब उन्होंने कहा कि हम जब सोशल लाइफ में मूव करते हैं, हमारा ये अनुशासन आज हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि बाबूजी के दिए हुए संस्कार जब हमने अपनी जिंदगी में धारे, हो सकता है उस जवानी में उस समय हमें यह अटपटा लगता हो कि इतना टाइट करके रखते हैं बाबूजी, लेकिन जब वो हमारी जीवन शैली बन जाती है तो हम अपनी सोशल लाइफ में एक मैसेज छोड़ के जाते हैं कि ये उस परिवार का बच्चा है, इनका अनुशासन देखो। तो ये उस जाने वाली आत्मा के प्रति परिवार के
मैंने आपसे थोड़ा साझा किए कि अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व, सफाई पसंद, घर में हो, ऑफिस में हो, क्योंकि ऑफिस तो कई बार मैं जाता ही था, पूरी व्यवस्था देखने वाली होगी। टेबल पे कोई फालतू किताब नहीं होगी और हर चीज अपनी सुचारू जगह पड़ी होगी। मैं क्या बताऊं आपको कि ये जो डिसिप्लिन है जिंदगी में किस ऊंचाई तक ले जाता है कि आज हमने उनको कर्म योगी का वर्ड दिया, जिसमें कि वो कर्म योगी के साथ साथ आदर्शवादी भी है। अपने जीवन के नैतिक मूल्यों का पूर्ण रूप से पालन करते करते उन्होंने परिवार को भी ये संदेश दिया कि कभी भी अपने लक्ष्य से डिगना नहीं। जीवन में पतझड़ बसंत तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपने अपने लक्ष्य को केंद्रित करके आगे बढ़ना है और परिवार जिस रूप में जिस ऊंचाई पे आज पहुंचा है, ये सब उनके इन्हीं आदर्शों का ही नैतिक मूल्यों का संपूर्ण रूप से हम यहाँ चित्रण देख रहे हैं कि वो किस ऊंचाई पे अपने, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक हो, उस ऊंचाई पे ले गए हैं। इसके साथ साथ आशावादी, कभी भी किसी भी माहौल में अपने मन को गंभीर ना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना, ऐसे आशावादी के रूप में हमने उनको देखा। इसके साथ साथ बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए तैयार करना, जैसे मैंने जाना कि छोटी उम्र में ही बच्चों के घर के कार्य में उनको संलग्न कर देना, क्योंकि मेरे को कल ही पता लगा कि बड़े भाई संजीव जी जब 10वीं क्लास में थे तो घर की ड्यूटी उनको निभानी पड़ती थी, छोटे छोटे काम जैसे मंडी से सब्जी लाना। इस तरह से बच्चों को प्रेरणा देते हुए घर के एक सिस्टम से, व्यवस्था से जोड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखने में सुनने में हमें छोटी बात लगती है, लेकिन आज वो व्यक्तित्व, आज भाई संजीव जी या प्रशांत जी जिस रूप में अपने औद्योगिक यूनिट को चला रहे हैं, ये उस व्यवस्था का ही हिस्सा है कि उन्होंने वो नैतिक मूल्य पिताजी से पाए और आज उनको जीवन में धारण करके वो निरंतर अग्रसर है। बच्चों को सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करना, स्कूल जाने से पहले सैर जरूरी करना, थोड़ा बहुत योगा के लिए उनको चेष्टा रखने के लिए कहना कि आप ये प्रयास अवश्य करें। ऐसी छोटी छोटी प्रेरणाएं कल मेरी बात हुई तो मेरे को जानकारी मिली। इसके साथ साथ एक ऐसा उनका जीवन चरित्र में जब मैंने देखा कि इतने असूलों वाले व्यक्तित्व को समाज में नारियल की उपमा दी जाती है, कड़क, एकदम कड़क। निश्चित रूप से जब पहली भेंट अपन बॉडी से करते थे तो वो कड़क दिखाई देते थे, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में उतरते थे तो वो नारियल के अंदर वाले भाग की तरह करुणामय, और करुणा भी ऐसी कि बिना नाम दिए सदैव दूसरों के लिए सहयोग देना, दान राशि देना, और इसमें विशेष करके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उनके मन में एक विशेष आग्रह था और वो अक्सर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों को सहयोग देते रहते थे। इसके साथ साथ हमारे आदरणीय श्री निर्मल जी अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग थे। सुबह जल्दी उठने का उनका एक दिनचर्या थी और सुबह योग प्राणायाम करना उनकी एक जिंदगी का हिस्सा था। और कल ही पता लगा कि वो जॉगिंग के स्टेप्स भी लगाते थे। आप अंदाजा लगाइए कि इस आयुष्य तक अपने आप को क्रीज पे, यानी कि जिंदगी की
इस क्रीज पे कायम रखना ये कोई आसान काम नहीं है। हम लोग 50 तक पहुँचते पहुँचते लगभग दवाइयों का सहारा लेते हुए लड़खड़ाने लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में ना तो स्वास्थ्य से हार मानी, ना अपने लक्ष्य से हार मानी, ना काम पर जाना बंद किया। इस तरह की जीवन निश्चित रूप से हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अनुमोदनीय है, अनुकरणीय है। और एक विशेष गुण की यहाँ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। मैं परिवार से संबंधित अभी कोई बात नहीं कर रहा। मैंने जो उनके जीवन के बारे में देखा, सुना, जाना, खाली उससे आपको ओतप्रोत करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम उसको बहुत सहज हाथ में ले लेते हैं, लेकिन किसी अच्छे व्यक्तित्व से अगर हमें कुछ सीखने को, समझने को मिले तो हमें सहज रूप से उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसी में एक उनका ऐसा गुण सामने आया, घर की बहुओं को वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ऐसा वर्ड शायद आपके जहन में कभी नहीं आया हो। शादी के बाद ही अपनी पुत्रवधुओं को पुत्रवधु ना मानते हुए बेटी का दर्जा देना और उसको पूर्ण रूप से फाइनेंशियल फ्रीडम देना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि जिंदगी भर के लिए उनको वित्तीय रूप से इतना सक्षम बना दिया उन्होंने कि कभी भी जरूरत पड़े तो शायद उनको अपने पतिदेव की ओर भी न देखना पड़े। ये एक ऐसी गहरी सोच इन बुजुर्गों के सामने आई, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे बुजुर्गों का स्नेह पाया है, लेकिन ये एक अच्छी समझ, सोच मेरे सामने कल ही आई है। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत इनकी अनुमोदना करूंगा कि ऐसे विचारों वाले व्यक्तित्व जो कि आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिए हुए सुसंस्कार, उनके दिए हुए जो भी परिवार को आज हम देख रहे हैं, ये निश्चित ही समाज के लिए एक माइलस्टोन रहेंगे। अगर परिवार का जिक्र करूं तो आदरणीय श्री निर्मल जी, जिनका जन्म जैसे कि मैंने बताया 26 मार्च को उनका जन्मदिन होता है। वर्ष 1934 में इस संसार में उनका आना हुआ और उनका पानी ग्रहण हमारे आदरणीय चैली श्रीमती पुष्पा जी ने के साथ संपन्न हुआ। कुछ वर्ष पहले आदरणीय श्रीमती पुष्पा जी ने इस संसार से विदा ले गए और परिवार में पुष्प रूपी 2 भाई आदरणीय श्री संजीव जी और आदरणीय श्री प्रशांत जी और 2 बेटियां श्रीमती मीनाक्षी जी और श्रीमती निशा जी। मीनाक्षी जी जो कि जिनका पानी ग्रहण अचल जी के साथ हुआ है और वो उज्जैन में अपने माता पिता के दिए हुए मूल्यवान संस्कारों को खूब खुशबू वहाँ फैला रहे हैं। और बहन निशा जी, जिनसे कल मेरी बात की हुई, जो कि अपने पतिदेव श्री विजय जी जैन के साथ उनकी गृहस्थी को बहुत ही सुस्तारों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और भाई संजीव जी जो कि मेरे भी परम मित्र भाई श्री पीयूष जी की बहना हमारी दीदी श्रीमती दामिनी जी के साथ अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा रहे हैं। और प्रशांत जी श्रीमती गोदी जी जैन जो कि अम्बाला से हैं, उनके साथ अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए परिवार में पौत्र के रूप में साहिब और रिया जी का योगदान रह रहा है और साथ में सिद्धार्थ बेटा जो कि अभी अपने पढ़ाई के बाद बिजनेस में आ गया है। और इसके साथ साथ पौत्रियां मलिका और मेधा जो कि अपने दादाजी के दिए हुए नैतिक मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार में सुगंधा जी, रिधान जी, आर्यन जी, आर्याना जी, शांभवी जी, अगस्त्या जी, ये पोत्री, परपोत्री और परपोत्र जो कि
इस परिवार को शोभायमान कर रहे हैं। मूल मंत्र पे मैं पुनः आता हूँ कि हमने अपने जीवन में क्या पाया, क्या समझा। खाली व्यापारिक दृष्टि से ऊंचाई पाना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने परिवार को अपने उस ऊंचाई पे ले जाके नैतिक मूल्यों से साझा करना, उनमें सुसंस्कारों का रोपण करना, ये खूबी भी हमारे आदरणीय श्री निर्मल जी के बीच में, जो कि उन्होंने अपने सुसंस्कार का रोपण किया। और निश्चित रूप से ये सुसंस्कार जो है हमारे आदरणीय श्री खजानचंद जी से चले आ रहे हैं। मैंने बहुत समय बिताया है आदरणीय श्री राजकुमार जी को, जिनको हमारे उत्तरी भारत में केवल एक ही संधि की पदवी आदरणीय राजकुमार जी को मिली हुई है। इस परिवार ने भी अपने बुजुर्गों के दिए हुए सुसंस्कारों का बहुत ही सुंदर समाज के समक्ष उदाहरण रखा है। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि पूर्वजों से मिले हुए सुसंस्कार, नैतिक मूल्य, जब हम उनको अपने जीवन में हृदय में धारण कर लेते हैं, हमारे मानस पटल पर वो पूरी तरह अंकित हो जाते हैं, तो निश्चित कोई भी लक्ष्य हमारे से दूर नहीं रहता। ये हम निश्चित रूप से भाई संदीप जी और प्रशांत जी की ओर देख के इस चीज का आभास लगा सकते हैं कि कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो। इस तरह की जीवन चरित्र जिए और बहुत ही हंसते हुए इस संसार से मात्र 10 दिनों की थोड़े से अस्वस्थता होने के चलते इस संसार से विदा दी। ऐसे सुश्रावक आदरणीय श्री निर्मल जी को मैं श्री आत्मा जैन सभा अध्यक्ष भाई प्रदीप जी और उनकी सकल कार्यकारिणी के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से, अपने परिवार की ओर से, इसके साथ साथ अपना दायित्व निभाते हुए श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत की ओर से, क्योंकि उनका भी शोक संदेश हमारे पास आया हुआ है। इसके साथ साथ वल्लभ संक्रांति मंडल जालंधर और लुधियाना आदरणीय आनंद जी यहाँ उपस्थित हैं। प्राचीन श्री दुख भंजन पार्श्वनाथ मंदिर बैरोवाल अध्यक्ष श्री अश्विनी जी यहाँ उपस्थित हैं। श्राविका संघ की अध्यक्षा जो कि परिवार के सदस्य भी हैं आदरणीय श्रीमती सुदेश जी जैन, उनकी ओर से, उनकी कार्यकारिणी की ओर से, शिवकामल जैन योग मंडल भाई दीपक जी की ओर से, जैन कॉलोनी सोसाइटी हमारे आदरणीय श्रीपाल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से, इस आदर्शवादी कर्मयोगी संसार से जाने वाली आत्मा के चरणों में मैं नमन करते हुए अपनी पुष्पांजलि भावांजलि रखता हूँ और परिवार को इस दुख की वेला में ये दुख सहने के लिए और अपने आप को समाज के साथ, परिवार के साथ, पूरे वर्ग के साथ खड़े रहने के लिए ऐसा मैं भावना भाता हूँ। परिवार को आज इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूरे परिवार में अगर औद्योगिक क्षेत्र में लाने का श्रेय जाता है तो आदरणीय श्री निर्मल जी को जाता है, क्योंकि 1966 में लगभग, अगर मैं साल में गलती नहीं कर रहा हूँ, 1966 में उन्होंने समूह फीड इंडस्ट्री के नाम से पहला औद्योगिक यूनिट लगाया और वहाँ से सफर तय करते हुए जो मैंने देखा महावीर मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित की और उसके बाद ये परिवार फोकल पॉइंट की ओर किया। तो फिर तो श्रृंखला बढ़ती चली गई, जिसमें कि सुप्रीम मेटल इंडस्ट्री, महावीर वॉल इंडस्ट्री, एलन की जीनी कंपनी और इस बुलंदी तक
ले जाने के लिए जो पहला मील पत्थर माइलस्टोन जो आदरणीय श्री निर्मल कुमार जी ने लगाया वो था स्मूथ वे वर्ष 1966। निश्चित रूप से उस भव्य आत्मा को नमन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री महावीर जैन आराधना केंद्र से अध्यक्ष महोदय श्री कमल जी यहाँ उपस्थित हैं, उनके महामंत्री श्री दिनेश जी वो भी भाग रखना चाहते हैं। श्री दिनेश जी बड़ी डिटेल में पंकज जी ने बहुत अच्छे भावों के साथ आदरणीय मेरे तो संसारिक चाचा जी भी हमारे परिवार के सदस्य भी थे, विवरित तो नहीं कहूँगा कि बचपन से देखते आए हैं, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी। मृदुभाषी, बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर, लेकिन अपने डिसिप्लिन के बहुत ही पक्के। यही संस्कार जैसे पंकज जी ने आपको बताया कि उन्होंने अपने आगे परिवार को भी दिया और उसी कार्यशैली पर चलते चलते वे एक छोटे से मुकाम से एक बहुत बड़े मुकाम की तरफ पहुंच गए। सो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही एक पुण्य आत्मा थी। इस अवस्था में आके हर इंसान यही कहता है कि हे प्रभु मेरे को बिस्तर के साथ मत लगा, मेरे को उस अवस्था में मत लेके जाना कि जहाँ पे मेरे परिवार को भी दुख हो, मुझे भी दुख हो और मेरे परिवार को भी दुख हो। और यही भाव शायद आदरणीय चाची जी को सन 2012 में या 11 में उन्होंने अकेलापन महसूस तो किया, लेकिन उनकी भरपाई उनके परिवार, खास करके उनकी बहू ने, दामिनी और मोदी जी ने, और आगे बच्चों और बच्चों के साथ आगे आई हुई जो उनकी पत्नियां थी, उन्होंने भी उनका भरपूर सहयोग दिया और उन्हें कभी भी अकेला रहने का महसूस नहीं होने दिया। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूंगा कि वे हे प्रभु ऐसी दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देना और इस परिवार को या हमारे परिवार को इस दुख को बांटने में हमें साहस देना। निर्मल कुमार जैन जी संस्कृति की पिछड़ा लगे, मौत इस जीवन का अटल सच है। जो भी प्राणी संसार करता उन्हें एक न एक दिन जाना ही। मालिक का फरमान है मरण लखाए मंडल में आए। इंसान की कितनी आयु होएगी, इंसान ने की कर्म करना है, इंसान का की भाग्य होएगा, ये सारी चीजें जन्म से पहले निश्चित हो गया। लेकिन कुछ इंसान अपने कर्म राही, अपने स्वभाव राही या अपनी औलाद राही ऐसे चापा छड़ जाते हैं जिन्हें कि पढ़ाई नहीं होगी। साढ़े बच्चों बहुत ही नेक, दानिशमंद और शरीफ इंसान निर्मल का चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कीते काम सानू हमेशा याद रखा। मैं तो पहला वक्तावां ने उन्होंने जीवन बारे, उन्होंने परिवार बारे सानू सारे जानना पाया कि किस तरीके का शहर जैन साहब ने काम शुरू किया और आज इस इंडस्ट्री का पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा स्थान है। दोनों बेटे संजीव जी, प्रशांत जी, ये उन्होंने 5 दिन चल के अपने कारोबार में और अपने बुजुर्गों के नाम अगा बढ़ाने की बहुत बड़ी कोशिश कर रहे हैं। मेरा इस परिवार के नाम बहुत ही निगाह से प्यारा संबंध है, क्योंकि साड़ी कॉलोनी के निवासी है। और मैं जिन्हें इस परिवार को देखा जिन्हें अंदर प्रभु की कृपा है, उन्हें नम्रता है, उन्हें हलीमी है। दोनों भाइयों के बच्चे भी बड़े प्यार के नाल, बड़े अदब के नाल और बड़े सत्कार के नाल हरेक का गल करते हैं और एक का साथ देते हैं। अज इस परिवार में बहुत बड़ी घाटी है। पिता का चले जाना किसी भी परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी होता है।
क्योंकि बाप के बैठे ने बच्चों को चिंता नहीं होती, माँ बाप घर के पिलर होते हैं। लेकिन विधि का विधान है, जिन्नी श्वासा की कुछ इंसान को मिलती है, इंसान को नहीं होके जाता है। तेरा गाना नहीं खाती जैन साहब एक सफल और वधिया जीवन व्यतीत करके गए हैं, और मैं ईश्वर की प्रार्थना करूंगा कि जिन फुलवाड़ी जैन साहब लागे है ये सदा हल करेंगे, ये परिवार सदा खुशियां के केड़े माने ऐसी मंजिल कामना करता हाँ। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों और भारतीय जनता पार्टी वालों महाराज के अरदास करूंगा इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में निवासन देना, पिछले परिवार को हो सके संबंधियों को जरा घाटा प्यारा और सहन करने की शक्ति देना। ओम शांति शांति शांति। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे घर की एक बिटिया, बाबूजी की पोत्री सुगंधा जी, वो अपने भाव रखने चाहते हैं। सुगंधा जी। जब कोई इतना खास यूं दूर चला जाता है, आंसू बहते रहते हैं, दिल उनकी याद दिलाता है। हम जानते हैं ये संसार नश्वर है, पर आत्मा अमर है। इस देह रूपी वस्त्र को त्याग कर हमारे प्रिय बड़े बाबा कल अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा में विलीन होकर। हमारे प्यारे दादाजी एक दिवंगत, दागी व साहसी आत्मा है। वे अपने साथ सरल व अनुशासन से परिपूर्ण जीवन से अपने परिवार व समाज के लिए उच्चतम सिद्धांतों व संस्कारों की विरासत देकर गए हैं। अत्यंत कर्मठ, दृढ़ निश्चय व निश्चल प्रेम से ओतप्रोत महान आत्मा थे। हमारी पारिवारिक एकता की व प्रेम की मजबूत जड़ें इसी महान वृक्ष की देन है। आपके संस्कार व अद्वितीय व्यक्तित्व को सारा परिवार व समाज सदैव अपने दिल में संजोए रखेगा। वो आगे आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन देगा। प्रभु आपकी पुण्य आत्मा को अनंत रोशनी में स्थापित व परम शांति प्रदान करें। ओम शांति। माँ बाप हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं। हमारे नाना जी अपने नाम को पूर्णतः सार्थक करते थे। निर्मल हृदय, निर्मल स्वभाव, निर्मल विचार। हमारे नाना जी का साया एक धरोहर की तरह था, जिन्होंने हमारे परिवार की जड़ों को अत्यंत मजबूत व प्रफुल्लित किया। उसे प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं सात्विक विचारों के निर्मल जल से सिंचित किया। हमें संस्कारों एवं सकारात्मक विचारों की धूप से पोषित किया। हर विपरीत परिस्थिति के तूफानों में सम रहना सिखाया। अपनी अमूल्य शिक्षा से सबके जीवन को संभाला। हमारे नाना ज्ञान का भंडार थे, वो आदर्शों का संसार थे। रखते थे जेब में हर मुसीबत का हल। बेहिसाब तजुर्बेकार थे वो चले गए, पर अपने आदर्शों को जिंदा करते। वो नहीं है हमारे लिए, पर जीवन मूल्य को हमें संचित करें। परिवार में अपने बाबूजी के दिखाए हुए सदमार्ग को पूरी तरह से उस पर चलते हुए कुछ अनुदान राशि निकाली है। मैं उन संस्थाओं के नाम यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। उन संस्थानों से संबंधित व्यक्ति जो भी यहाँ उपस्थित हों, कृपया वो दान राशि परिवार से लेके जावें। श्री गौड़ी पार्श्वनाथ जैन मंदिर जालंधर, श्री महावीर जैन आराधना केंद्र जालंधर, श्री शांतिनाथ जैन मंदिर जैन कॉलोनी, सेठ गोमचंद कॉलोनी मंदिर जी, गुरुद्वारा जी श्री गुरुद्वारा ग्रेट कैलाश, जैन मंदिर मंडी फैंटनगंज, जैन चैरिटेबल ट्रस्ट मीठा बाजार, श्री महावीर जैन भवन, माता चक्रेश्वरी देवी मंदिर सरहंद, दादी चौकी मंदिर सुनाम, कुश आश्रम जलंधर, अपाहिज आश्रम, गौशाला पिंजरापुर ट्रांसपोर्ट नगर, देवी तालाब मंदिर,
काली माता मंदिर पटियाला, जैन उपासिका मंडल, तरुणी मंडल, पार्श्व मंडल, आत्मबल मंडल, जय अम्बा माता मंदिर नवोदर, जीव दया, मानव सहयोग सोसाइटी जलंधर। इन संस्थानों के कोई भी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हो तो कृपया वो परिवार की ओर से दी गई अनुदान राशि अवश्य लेके जाएं। अब मैं आग्रह करूंगा पगड़ी की रस्म के लिए। कण कण में